में थी तो मुझे पता चला कि एनओसी मंसूख किया गया, लेकिन खैर हमने इस बार ठानी भी है कि एनओसी आप ये रख लें अपनी जेब में। अगर आप जमाते इस्लामी को निकलने दे सकते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक होने दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैंने देखा गेट्स पे बंदरों की तरह लटके हुए थे लोग। तो जब उस पर कोई केस नहीं है भाई, तो हमारा तरनौल मेरी अपनी जगह, ये मेरा घर है तरनौल में, इन्होंने मुझे लेके जाना है, मैंने जाना है इनके साथ 2 गप्पे मारनी आ जाना है। मुझे क्यों गिरफ्तार करना है? मैं इन्हीं से बल्कि पूछ लेती हूँ, आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ठीक हो, थैंक यू। यही कारकुनान को पुलिस जो है तरनौल जलसगाह से गिरफ्तार कर रही है। कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। यहाँ पे कारकुनान आए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे और पीटीआई कारकुनान को पुलिस जो है ये गिरफ्तार करके ले जा रही है। जैसे कि इस दिन जितने भी कारकुनान मौजूद है, पुलिस जो है जाती है यहाँ पे और कारकुनान को गिरफ्तार करके ले जा रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। डीसी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद की सदारत में अहम फैसले हुए हैं और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच जारी है और कल एक मजहबी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द से की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या कमेंट करेंगे मैडम, क्या कहना है? मैं कमेंट नहीं करूँगी, मैं बल्कि कहूँगी कि जी जलसा तो हम ज़रूर करेंगे। आपके बाप का मुल्क नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक यलगार हो जाती है, जब फैज़ाबाद धरने पे आके लोग बैठ जाते हैं 10-10 दिन, जब जमात इस्लामी आ जाती है, तो तब आप लोगों को याद नहीं आता जलसे मंसूख करना और एनओसी मंसूख करना। तो आपने गुंडागर्दी खोली हुई है, तो अवाम को आप मजबूर कर रहे हैं कि अवाम आके ना एक दफ़ा आपका गिरबान पकड़ के आपको 4 चपाड़े मारे। आप लोग इसके लायक हैं। तो अभी हम भी बड़े प्यार से लगे हुए हैं। अभी हम पुलिस वालों से भी कह रहे हैं, वो भी बेचारे कह रहे हैं बाजी हम क्या करें, हम तो खुद पीटीआई के हैं। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहाँ पुलिस भी उठ के कह रही है तो हम इमरान खान के साथ है, पर बाजी हम ड्यूटी में हैं। ड्यूटी वालों को मेरा पैगाम है कि आपने आकर ये ड्यूटी करके कब्र में जाके क्या कहना है? लात मारे ऐसी ड्यूटी को छोड़ के निकले। और जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नमूने जिन्होंने ये सारे ये जलील हम पे मुसल्लत किए हैं, वो मैं उनको बल्कि कहूँगी कि वो सबसे बड़े जलील वो खुद हैं, जिन्होंने हर गलत काम की इजाज़त दे देनी है, लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं देनी और फिर बकवास करनी है कि पीटीआई जो है वो जलसा नहीं करती क्योंकि पब्लिक नहीं निकलती। तो आपको हम जलसा भी करके दिखाएंगे, आपको हम निकल के भी दिखाएंगे, आपको हम अटियाला के बाहर बैठ के भी दिखाएंगे। ये मुल्क आपके बाप की जागीर नहीं है, आपकी माँ जहेज में नहीं लाई। तो अपने ड्रामे आप अपने पास रखें। मैडम, कल हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कंसर्न शो किया खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से कि उनकी जान को खतरा है और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश है। इधर से भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो लीडरशिप को अब मैदान में आना चाहिए। कंसर्निंग इशू है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान। देखें, लीडरशिप या तो ज़्यादातर मफरूर है या जो मौजूद हैं उनको भी बिल्कुल जिस तरीके से बाउंड कर दिया गया है। पब्लिक का निकलना ज़रूरी है, पब्लिक खुद निकलेगी। मैं अगर 10 माह जेल काटने के बाद दोबारा तैयार हूँ, अटियाला के बाहर बैठना हुआ, दोबारा जेल जाना हुआ, मैं डंके की चोट पे अपने इदारों से कह रही हूँ मैं तैयार हूँ। आप लड़ के दिखाएं, मैं आपको सामने खड़े होकर लड़ के दिखाऊंगी। किसी के बाप की मजाल नहीं है जो ये करके देखिए। आप क्या करेंगे? मुझे जेल डाल देंगे। आपकी जितनी जलालत होनी है इससे ज्यादा होगी और मैं आपकी जलालत कराने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आप डाल के दिखाएं दोबारा एक बेटी पे हाथ। आप इंशाल्लाह जो आपके बाकी कपड़े रह गए आपके ऊपर हम ये भी उतार के बैरिस्टर गौर साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज लाजमी करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का भी मौक़िफ़ आया है, उनका ये कहना है कि हम हर सूरत जलसा करेंगे। पुरअमन एहतजाज तो ये रहा, पुरअमन एहतजाज ये पड़ा हुआ है, पुरअमन एहतजाज का मनाजिर, और ये रही आपके सामने पुरअमन एहतजाज वाली पुलिस। तो अभी तक पुरअमन एहतजाज चल रहा है। मियाँ साहब की तस्वीर को मरी में जूते पड़े हैं। ये जिसको बड़ा शौक है ना कि इमरान खान के साथ खड़ा कोई नहीं है, एक बार प्रोटोकॉल के बगैर आप निकल के दिखाएं, आप निकल के दिखाएं। मियाँ साहब की तो तस्वीर को जूते पड़े थे। आप लोगों का वो हैशर होगा कि आप लोगों को बांग्लादेश और श्रीलंका भूल जाएगा। यहाँ पर वर्कर्स पर जो है वो किया गया, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नहीं है। रास्ते में थी तो मुझे पता चला कि एनओसी मंसूख किया गया, लेकिन खैर हमने इस बार ठानी भी है कि एनओसी आप ये रख लें अपनी जेब में। अगर आप जमात इस्लामी को निकलने दे सकते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक होने दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैंने देखा गेट्स पे बंदरों की तरह लटके हुए थे लोग। तो जब उस पर कोई केस नहीं है भाई, तो हमारा तरनौल मेरी अपनी जगह, ये मेरा घर है तरनौल में, इन्होंने मुझे लेके जाना है, मैंने जाना है इनके साथ 2 गप्पे मारनी आ जाना है। मुझे क्यों गिरफ्तार करना है? मैं इन्हीं से बल्कि पूछ लेती हूँ, आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं?